हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज ये दूसरा टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। यूके ट्रिपल एस सी जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम होते हैं जो, जैसे पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, उसमें आपकी जनरल स्टडी पूछी जाती है। पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस में आपकी 30 नंबर की जीएस आएगी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पे ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ करवाई जाएगी। आपको इस चैनल को फॉलो करना है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये दूसरा नंबर का टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछते हैं इसको। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है पैसिफिक ओशन को, यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि किस मतलब सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी अग्नि वलय, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष में लागू किया गया था। तो एक कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल वेपन्स को लेके, तो ये हुआ था आपका 1975 में, ठीक है। 1975 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये स्टेट में होता है, तो स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का राज्यपाल ये सब करता है, ठीक है। जो आपका यूकेपीएससी है जैसे कि स्टेट में, तो उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। तो उसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस पर। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो विजयनगर एम्पायर है ये हुआ था स्टैब्लिश 1336 में, ठीक है। 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो इसमें हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भारत का संविधान है ना, ये इसमें सर्वोच्च है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, नोट कर देना, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ होता है विशेषाधिकार का अभाव। तो ये होती है इक्वलिटी, यानी समानता को कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ होता है विशेषाधिकार का अभाव। तो जो आएगा समानता, यानी इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो की थी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। लॉर्ड मैकाले था जिसने 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, लॉर्ड मैकाले। इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जो इंस्टाग्राम में यूज होता है आईजीटीवी, तो इसका मतलब होता है इंस्टाग्राम टेलीविज़न। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीविज़न। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये हुआ था आपका 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था 102वां संवैधानिक संशोधन, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूदा विषय में एक है। यानी इसमें जो राज्य सूची का विषय है ना, तो इसमें पुलिस हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्रता उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? यानी डोमिनेंट स्टेट्स, ये की थी घोषणा लॉर्ड इरविन ने। तो इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी, यानी डोमिनेंट स्टेटस। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो इसमें हो जाएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। जैसे राज्य का राज्यपाल करता है ना आपका, मतलब स्टेट पीसीएस जो होता है, जैसे यूपीएससी है उसमें राज्यपाल का रोल होता है, और यूपीएससी में यानी संघ लोक सेवा आयोग में भारत के राष्ट्रपति का रोल होता है। तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी RERA, इसकी डेफिनेशन मतलब इसका पूर्ण रूप होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। रेरा का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरावर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था आपका। ठीक है, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। जो भी करंट में होंगे वो मतलब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। योजना आयोग की जगह पे बना था ना। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में, ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अभी तक उद्देशिका में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत पूछते हैं। तो इसमें सिर्फ एक बार ही हुआ है। ठीक है, तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एल्गोरिथम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो एक एल्गोरिथम के दृश्य निरूपण को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों वनडे एग्जाम में, तो आपको नोट करना है। क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन किसी मतलब यूके ट्रिपल एस एग्जाम में, तो याद कर देना इसको। ठीक है, तो उसमें फ्लो चार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये न्यूज़ में भी रहा था उस समय। कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो ये बहुत न्यूज़ में था उस समय। ठीक है, तो हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो थे आपके नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इसे पूछ सकते हैं, बहुत न्यूज़ में था उस समय। जो आपका जो कृषि बिल आया था उसको लेके जो हड़तालें चल रही थी किसानों द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर थे उस समय हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये हुआ था आपका 1976 में। ठीक है, जो आपका 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ना 1976 में, तो वही है इसका मतलब वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा कहाँ घटित हुई थी? तो ये हुई थी भोपाल में। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डिजास्टर फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हैपेंड इन भोपाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसमें? बी वाला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया था? तो ये हुआ था आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 91वां संशोधन हुआ था। ये हुआ था आई थिंक 2003 में हुआ था शायद ये। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2003 ही होगा वैसे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, 2003 में होता है। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है पेपर में आपके कि किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों का कुल 15% तक सीमित कर दिया था? तो इसमें 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 में। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज
जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी अलग टॉपिक के साथ लेके आऊँगा मैं। जनरल स्टडी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। फ्रेंड्स, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अपने नोट्स को बनाइए और उन्हें तब टाइम पे रिवाइज करिए। जैसे एग्ज़ाम आता है तो सीधा उसको पढ़ा अपने वन लाइनर के तौर पे और एग्ज़ाम में आप सही करके आ जाए, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। जो आपके सिलेबस में दिया गया है आपको वही पढ़ना है और पेपर में वही आता है, वही इनफ है आपके लिए। जो 65 to 70% स्कोर होता है एक सिलेक्शन का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।